अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूं। आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मिक्स इन्फो पे। तो आज की अपनी इस वीडियो में रिव्यू करूंगा कैरिसेफ कैप्सूल का। तो कैरिसेफ कैप्सूल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बड़ा इफेक्टिव है। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली एंटीबायोटिक्स में ये शामिल है। पाकिस्तान में टॉप 10 में तो ये लाजमी होगा और बड़ा ही ज़बरदस्त रिजल्ट है इसका। तो आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसके क्या क्या फ़वायद हैं, इसके नुकसानात या साइड इफ़ेक्ट्स आपको क्या देखने में मिल सकते हैं, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन तकालीफ या किन किन इन्फेक्शंस को ट्रीट करने में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो ये सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो ब्रांड नेम है इसका कैरिसेफ। सामी कंपनी की ये प्रोडक्शन है। सामी फार्मा पाकिस्तानी फार्मा है। इसकी तमाम अद्वियात आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स और कीमतों के साथ मिलती हैं। कीमत की बात की जाए तो 5 कैप्सूल्स की ये पैक है और 415 रुपए में पाकिस्तानी मार्केट में ये अवेलेबल है। ये 400 mg में अभी मेरे पास कैप्सूल अवेलेबल है। ये 200 mg टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। अब बात कर लेते हैं इसमें मौजूद दवा की। तो इसमें जो दवा शामिल है वो है सेफिक्साइम। सेफिक्साइम बेसिकली एक एंटीबायोटिक दवा है। ये सेफ्लोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स में इसका शुमार होता है और ये ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों बैक्टीरियाज पे अपना असर रखती है। अब बात कर लेते हैं किन किन इन्फेक्शंस में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो सबसे पहले इसका बहुत ज्यादा यूज करवाया जाता है टाइफाइड में। टाइफाइड बुखार में इसका बड़ा जबरदस्त रिजल्ट है। अक्सर ड्रग रेजिस्टेंस हो जाती है टाइफाइड की, तो जिन लोगों में दूसरी एंटीबायोटिक्स जो वो पहले इस्तेमाल करते रहे वो असर अगर नहीं कर रही तो कैरिसेफ एक अच्छी चॉइस है। इसके साथ बहुत जल्दी जो है रिलीफ हो जाता है टाइफाइड से। उसके अलावा इसका इस्तेमाल टॉन्सिलाइटिस में, यानी कि अगर आपको टॉन्सल्स का इन्फेक्शन हो जाता है, सोजश हो जाती है, तो उसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा अगर आपको साइनसिस का इन्फेक्शन हो जाता है, ये पिक्चर साथ में चल रही है, ये कैविटीज होती हैं, अगर इनमें कोई सोजश इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा ओटाइटिस मीडिया, यानी कि कान का कोई इन्फेक्शन हो जाए, अगर आपको ईयर में कोई इन्फेक्शन हो जाए उसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा अगर आपको गले में कोई फ्रेंजाइटिस का मसला हो जाता है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा आपको नमूनिया की शिकायत, फेफड़ों को मुतासिर करता है नमूनिया, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा ब्रोंकाइटिस, छाती से रिलेटेड अगर कोई भी इन्फेक्शन आपको फेफड़ों में, सांस की नाली में हो जाए तो उसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो बात करने का मकसद यह है, निजाम तनफ़ुस यानी कि सांस के रास्ते का कोई भी इन्फेक्शन आपको गले में हो, नाक में हो, कान में हो या सांस की नाली में हो या फेफड़ों में हो तो उसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा इसका इस्तेमाल यूटीआईज में, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि पेशाब के रास्ते का इन्फेक्शन, उसमें आपके गुर्दे शामिल हैं, उसमें यूरेटर्स, आपकी जो नालियां मसाने की तरफ जाती हैं, गुर्दों से यूरेटर्स बोलते हैं उनको। उसके अलावा यूरिथ्रा या यूरिनरी ब्लेडर जिसको मसाना बोलते हैं, उसका भी इन्फेक्शन अगर हो तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा इसका इस्तेमाल आफ्टर सर्जरी भी करवाया जाता है। अगर आपका कोई ऑपरेशन, स्पेशली खवातीन का जब सी सेक्शन या बच्चों का ऑपरेट होता है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। जख्म को जल्दी ठीक होने में मदद देता है और इन्फेक्शन से या जख्म को खराब होने से बचाता है। उसके अलावा आपको अगर सी सेक्शन के अलावा कोई सर्जरी हुई है तो उसको भी, उस जख्म को भी जल्दी ठीक होने में, भरने में मदद देता है। उसके अलावा इसका इस्तेमाल एसटीडीज में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि सेक्स से जो बीमारियां मर्द से औरत में या औरत से मर्द में हो जाती हैं, ट्रांसफर हो जाती है एक से दूसरे को, उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, जिसमें गनोरिया शामिल है। गनोरिया में भी इसका इस्तेमाल, यूट्रस का कोई इन्फेक्शन हो जाए उसमें भी इस्तेमाल करवाया जाता है। तो मतलब ये है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अगर कोई भी इन्फेक्शन हो तो उसमें इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। तो इन सारी कंडीशंस में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अब अगर बात की जाए इसके नुकसानात या साइड इफेक्ट्स की, तो इसके साइड इफेक्ट्स में आपको स्टमक अपसेट, यानी कि आपका मैदा अपसेट हो सकता है, पेट अपसेट हो सकता है, उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, डायरिया हो सकता है, आपको खाने के बाद कोई घबराहट, बेचैनी भी हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, फ्लैचुलेंस यानी कि गैस का मसला भी आपको हो सकता है, सर भारी हो सकता है, सर में दर्द भी हो सकती है। तो इस तरह के साइड इफेक्ट्स आपको इसके देखने में मिल सकते हैं। और जो लोग पेनिसिलिन रिलेटेड ग्रुप से एलर्जिक होते हैं उनमें इसका इस्तेमाल करवाते हुए थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों को अक्सर इससे एलर्जी भी देखने में मिल सकती है। अब बात करते हैं इसके तरीका इस्तेमाल की। तो इसकी अमूमी खुराक जो बालग अफराद में है वो 400 mg की डेली की एक कैप्सूल की करवाई जाती है, और जो 200 mg में टैबलेट फॉर्म होती है वो 6 साल से 12 साल के बच्चों में डेली की एक टैबलेट या सुबह शाम एक एक टैबलेट भी इस्तेमाल करवाई जाती है। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया एंटीबायोटिक्स वाली में कि आपकी एंटीबायोटिक्स की डोजेज का तयन और उसके दौरानिए का, यानी कि आपको कितनी देर खानी है, इसका तयन आपके डॉक्टर्स ने करना होता है। वो डिपेंडेंट होता है आपकी इन्फेक्शन की किस्म पे, यानी कि अगर आप नमूनिया के लिए खा रहे हैं तो उसका दौरानिया और हो सकता है, टाइफाइड के लिए खा रहे हैं उसका दौरानिया और हो सकता है, या किसी और इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका दौरानिया भी डिफरेंट हो सकता है, और इसकी डोजेज का तयन भी जो है वो भी डिफरेंट डॉक्टर्स कर सकते हैं कि आपको इतनी डोजेज इतने दिन मुसलसल खानी है।
और जो लोग खुद से बगैर डॉक्टर को चेक करवाए इनका एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं वो यकीनन अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं, क्योंकि उनको इस चीज का इल्म नहीं है कि इस इन्फेक्शन में इस दवा का कितना डोजेज लेनी है और कितने दिन तक लेनी है। अक्सर लोग 2-4 दिन इस्तेमाल करके जब थोड़ा सा रिलीफ हो जाता है फिर छोड़ देते हैं, जो कि उल्टा आपको वक्ती फायदा तो देता है लेकिन उल्टा आपको ड्रग रेजिस्टेंस हो जाती है। आइंदा आपको ये अद्वियात असर नहीं करती, या वो जो जरासीम या जिस इन्फेक्शन के खिलाफ आपने इसका इस्तेमाल किया है वो मजीद स्ट्रांग हो जाता है। सही है, तो आपको सही इल्म होना चाहिए कि कितनी देर और कितनी डोजेज में आपने इसका इस्तेमाल करना है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।